मालूम कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो ये देखिए, केवल वेद वांग में, केवल भारतीय संस्कृति में इस शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका कोई पर्यायवाची नहीं होता। किसी दूसरी उसमें भाषा में इसको नहीं बोला जाता। धर्म का कोई अर्थ किसी में है, किसी और लैंग्वेज में नहीं है। सब संप्रदाय की तरफ चले जाते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं ईसाई हूँ, उस तरफ तो सब चले जाते हैं। परंतु धर्म का जो वास्तविक शब्द है वो खाली हमारे इंडियन कल्चर में ही आता है, वेद वाक्य में ही आता है। धर्म का वास्तविक अर्थ है राइटियसनेस। ये किसी संप्रदाय विशेष का शब्द नहीं है, ये एक जनजाति का शब्द है। धर्म, ट्रूथ, प्योरिटी, अनसेल्फनेस, ट्रू लव, ये धर्म में आते हैं। शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, शांत, ये रहना धर्म में आते हैं। अब हमें अपने आप को ये सोचना है कि मैंने इस संसार में आके क्या क्या ऐसे कार्य करने हैं ताकि मैं संसार का भला कर सकूं। सबसे प्रथम हमें परम पिता परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और हम दिन भर इसको दूषित करने में लगे होते हैं। क्या हमने कभी इसको भी स्वच्छ करने की सोची है? उसका स्वच्छ करना मात्र ही हमारा धर्म है। वो कैसे? हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये यज्ञ की या हवन की प्रथा चलाई है, यज्ञ का मतलब ही यज्ञीय कर्म है। इस यज्ञ के माध्यम से हमारा सारा वातावरण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब शुद्ध होते हैं। कहते हैं कि जो भी शुद्ध है, जो भी शुभ है, वही शिव है, वही कल्याणकारी होता है। अब इस यज्ञ को तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं। आप देखिए, इस यज्ञ को करते हुए हम बहुत ध्यान से, संविधाएं बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, सामग्री पवित्र होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए और सुगंधित होनी चाहिए, और घी बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। तभी इसके द्वारा किया गया यज्ञ सार्थक होगा और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। कहते हैं कि अगर आजकल के वातावरण में अगर घर घर में ये यज्ञ होने लगे तो इस कोरोना नाम की कोई भी चीज़ नहीं रह सकती। इससे वातावरण इतना शुद्ध और स्पष्ट हो जाता है कि किसी तरह का जीवाणु इस वातावरण में नहीं रह सकता, जो कि हमें दूषित करता है। हमारे शरीर के द्वारा किया गया हर कार्य भी यज्ञीय होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? हमारा शरीर एक यज्ञ वेदी है जिससे यज्ञ किया जाता है। हमारी इंद्रियां ये संविधा का काम करती हैं, ये शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। हमारी इंद्रियों से हम कोई भी ऐसे कर्म ना करें जिससे कि अशुद्धता फैले। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क, इसकी हवियाँ हैं, हवन की सामग्री है, इसमें कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए मस्तिष्क में। और सबसे ज़्यादा हमारा मन, हमारी भावनाएं बहुत पवित्र होनी चाहिए। अब देखिए, इस यज्ञ को हम इस शरीर से जब करेंगे तो अगर हमारी इंद्रियां शुद्ध हैं, हमारा मन शुद्ध है, हमारी भावनाएं शुद्ध है, तो हमारी आत्मा रूपी अग्नि अपने आप प्रज्वलित होगी और इसके प्रज्वलित होने से संसार को बहुत लाभ होगा। और अगर हर प्राणी इसी ध्यान से सोचते रहे तो हमारे इस सृष्टि में किसी भी संकट आने की कोई भी उम्मीद नहीं रहती है। आजकल के इस वातावरण में सबसे पहले तो हमने इस शरीर से, जिससे कि आपने यज्ञ करना है, इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान कैसे रहेंगे? हमारा आहार बहुत अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और एकदम ताज़ा होना चाहिए।
आहार में हमारे दो चीज़ें मेन आती हैं, एक तो हमारा भोजन और हम फल जो भी ग्रहण करते हैं वो एकदम ताज़े होना चाहिए। और सेकंड इसमें आता है कि हमारे को कुछ भी बाहर की जंक फूड का परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो सब में केमिकल डले होते हैं जो हमारे अंदर जाके नुकसान देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे इस शरीर रूपी एक एक अवयव को चलाने के लिए हमें योग की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि हमारा सारे शरीर का एक एक सेल बहुत अच्छे ढंग से कार्यरत हो। और उससे बाद ज़रूरत है हमारे मानसिकता की। वेद का एक एक मंत्र, एक एक शब्द हमें पॉजिटिविटी देता है, एक बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत शुद्धता बना के रखता है। तभी हमारा मस्तिष्क शुद्ध होगा अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और प्योरिटी रखेंगे। तो ये प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी ये दोनों वेद के माध्यम से बहुत मिलते हैं। और तीसरा, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर के प्रति धर्म है कि हम निद्रा का उचित उपयोग करें। निद्रा जब भगवान ने रात बनाई हुई है वो इसलिए है ताकि उस टाइम प्रकृति बहुत शांत होती है और हमारा दिमाग, हमारा शरीर बहुत शांत होकर ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो हम अपने आहार विहार और निद्रा का ध्यान रखते हुए अपने आप को बहुत सक्षम रखें, तभी आज के वातावरण में हम ठीक रह सकते हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने अलावा अपनों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपनों का ध्यान रखेंगे, एक एक प्राणी का ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर हमारी भावनाएं अच्छी होंगी, उस पर विचार अच्छे होंगे, उस अन्य प्राणी के लिए, चाहे वो हमारे परिवार का है, चाहे हमारे समाज का है, चाहे किसी भी तरह का है, अगर हम उसकी तरफ उसकी सेवा भावना में लग जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है कि इस भीषण परिस्थिति में हम पार ना पा सकें। ये सब तो जहाँ पर हमारे मन के अंदर त्रुटियाँ, द्वेष आते हैं, तभी ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो कोरोना नाम की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम अगर बहुत सद्भावना से करें, अपनी शुद्धता के साथ, शुभता के साथ, शिवता के साथ करें, ये ना दूर हो। और इसके अलावा अगर हम इस मानव जाति को, जो कि आजकल विनाश के कगार पर है, जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें मानवता का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप को प्योरिटी की तरफ लेके जाना है, हमें मानव बनना होगा, तभी हम इस विभिन्न परिस्थिति में अपने आप को, अपने देश को, अपने वर्ल्ड को स्टेबल रख सकेंगे। तो आइए हम वास्तविक जो धर्म है उसको समझें और उस पर चलें, ताकि हम चारों तरफ शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल शांत वातावरण दे सकें। ओम शांति शांति।